ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। केरल की त्रिशूर की रहने वाली गीता सलीश देख नहीं सकती। कम उम्र में ही उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अचानक उनकी जिंदगी में अंधियारा हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनका हुनर देश भर में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। पिछले साल कोविड के दौरान गीता ने ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू किया। वो घर से ही अचार, चटनी और घी जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश भर में बेचती हैं। इससे हर महीने 1.5 लाख रुपए की उनकी कमाई होती है। 36 साल की गीता बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज थी। अपने क्लास में हमेशा बेहतर करती थी। पढ़ लिख कर किस्मत में कुछ आगे करना चाहती थी, लेकिन और किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब वो 8वीं क्लास में थी तो उनकी आंखों में दिक्कत हुई। ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गए। इससे रेटिना पिगमेंटेशन हो गया और कई डॉक्टर्स में उन्हें दिखाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ दिनों के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी आंखों की रोशनी जब चली गई तो गीता बताती हैं कि सब कुछ अचानक हुआ। एकदम से मेरी आंखों की रोशनी चली गई, सब सपने खत्म हो गए, चूर चूर हो गए। कई महीनों में बहुत परेशान रही, समझ नहीं आता था कि करूँ क्या। परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वो कहती हैं कि जब यकीन हो गया कि वापस आँख ठीक नहीं हो सकता, तो इसी को किस्मत समझकर आगे बढ़ने का मैंने लक्ष्य रख लिया। वो ब्लाइंड बच्चों के साथ पढ़ने लगी और उनकी तकनीकी सीखने लगी। पहले 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करने लगी। इस बीच इनकी शादी हो गई। पति फार्मेसी सेक्टर में काम करते थे। गीता बताती हैं कि मुझे पति का बहुत सपोर्ट मिला, हर चीज़ में मेरी मदद करते थे। कभी इस चीज़ का उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं खुद कुछ करना चाहती थी, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती थी। इसके बाद करीब 8 साल पहले हमने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और इसके लिए जो भी ज़रूरी था हमने सब सीखा। हर तरह के फूड आइटम्स और डिशेस बनाना, फिर उस पर शुरू कर दिया, जो काम है शुरू कर दिया। कुछ साल तक रेस्टोरेंट अच्छा चला, ठीक ठाक आमदनी होने लगी, लेकिन बाद में दिक्कत होने लगी। ग्राहक घट गए और कुछ वक्त बाद अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। गीता कहती हैं कि रेस्टोरेंट का जब बिजनेस बंद हो गया, तय किया कि कहीं नौकरी करूंगी। पॉलिटिकल साइंस से पढ़ी थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। हर जगह कोशिश कर ली, कई फॉर्म भरे, लेकिन ब्लाइंडनेस की वजह से कोई नौकरी नहीं मिली। हर कोई रिजेक्ट कर देता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे पति कहते थे कि मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मैंने उसे हिम्मत और हौसला दिया। उसके बाद उसने मुझे नया करने का प्लान किया, कुछ नया करने का प्लान किया और घर से ही अंडे बेचने लगी। वो कहती है कि अंडे का काम अच्छा चल रहा था। मैंने कुछ मुर्गियाँ पाली थी, उसमें जो भी अंडे निकलते उसे मैं लोकल मार्केट में भेजती थी। इसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, लेकिन कोविड में फिर से यह भी बंद हो गया। तब लॉकडाउन की वजह से एकदम से बिक्री जब बंद हो गई तो गीता कहती हैं कि कोविड में पति की ही आमदनी जो है वो भी पूरी तरह से बंद हो गई। कोई और सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं। नौकरी की तो कहीं गुंजाइश थी भी नहीं। जब ऐसे किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी तो कोविड में कौन देगा, यह मैं सोच रही थी। तब तो अच्छे अच्छे लोगों को नौकरी भी चली गई थी। कहीं कहती हैं कि मुझे खाना पकाने का शौक था, आता था, फूड बिजनेस का आइडिया था, इसलिए प्लान किया कि घर से ही कुछ फूड प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाए। तब कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे थे, मैंने भी यही सोचा। मैं भी घर से ही अचार और चटनी बनाकर होम टू होम नाम से सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो अपलोड करने लगी। किस्मत अच्छी रही और जल्द ही लोगों का रिस्पॉन्स मिलने लगा। बाद में घी और खजूर का काढ़ा बनाकर बेचने लगी, क्योंकि कोविड में इसकी ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि कोविड में लोगों को इम्यूनिटी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर जब लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर मिला तो हमने खुद की वेबसाइट भी बनवा ली। इससे हमारे बिजनेस को काफ़ी ग्रोथ मिली और देश भर से ऑर्डर्स आने लगे। फिलहाल गीता करीब 10 तरह के होममेड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती हैं। उन्होंने अपने साथ 4 महिलाओं को काम पर रखा है, जो फूड तैयार करने में उनकी मदद करती हैं। इसके बाद सब कुछ वो खुद ही मैनेज करती है, खुद ही स्मार्टफोन से ऑर्डर लेती है और खुद ही मार्केटिंग भी संभालती है। उनके पति बताते हैं कि सॉफ्टवेयर की मदद से वो कस्टमर्स के मैसेज को भी पढ़ लेती है और उनके साथ चैटिंग भी कर लेती है। इतना ही नहीं, रॉ मटेरियल के लिए भी वह खुद ही मार्केट जाती हैं
ऑनलाइन के साथ त्रिशूर और केरल के कुछ हिस्सों में वे रिटेल मार्केटिंग भी करती हैं। इसकी देखरेख भी गीता ही करती है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात अगर करते हैं तो इनका भी नाम सामने आ सकता है। फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही। आगे और भी ऐसी कहानियों के लिए हर रोज़ आप इसी वक्त हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।